गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम मैम ने आपको आपके नैतिक शिक्षा बुक का पार्ट 3 आर्य समाज के नियम पाठ पढ़ाया था। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। जो इसमें से सबसे पहला प्रश्न जो है वो आपकी पुस्तक में क्या दिया गया है कि जो नियम मैम ने आपको करवाए थे, वैसे तो आर्य समाज के 10 नियम हैं, पर इस पाठ में हमने नियम 1 से लेकर 6 तक पढ़े थे। तो इन नियमों को याद करके आपको अपने अध्यापक को सुनाना है। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, वेद कितने हैं और उनके नाम बताइए। तो इसका उत्तर है कि वेद 4 हैं, और वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 3 है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म क्यों बताया गया है? और इसका उत्तर है, वेद जो है वो धर्म का मूल है। धर्म का सच्चा स्वरूप वेदों से ही जाना जाता है, इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म बताया गया है। अर्थात क्या धर्म है, क्या अधर्म है, उन सब के बारे में सिर्फ और सिर्फ वेदों में बताया गया है, क्योंकि वेद जो है वो स्वयं ईश्वर ने बनाए हैं, वो किसी मनुष्य ने नहीं बनाए। इसलिए वेदों में जो कुछ भी लिखा गया वो सब सत्य है, इसीलिए वह सब धर्म का मूल है, इसलिए हमें उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, किसी भी काम को करते समय हमें किस बात का विचार करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, किसी भी काम को करते समय हमें यह विचार करना चाहिए कि वह धर्म के अनुकूल है या प्रतिकूल, अर्थात वह काम धर्म के अनुसार है या नहीं है। अगला प्रश्न, संसार के उपकार के लिए शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति क्यों आवश्यक है? और इसका उत्तर है, संसार के उपकार के लिए शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो कमज़ोर व्यक्ति दूसरों का उपकार नहीं कर सकता और समाज में जो व्यक्ति अपना स्तर ना बना पाए, उसकी भी कोई भी बात नहीं सुनी जाती। इसीलिए संसार के उपकार के लिए शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न नंबर 6, धर्म और सत्य का क्या संबंध है? और इसका उत्तर है, धर्म और सत्य में गहरा संबंध है। सत्य और असत्य को विचार कर काम करना ही धर्माचरण है, अर्थात धर्म के अनुसार आचरण करना है। प्रश्न नंबर 7, वेद क्या किसी जाति या देश विशेष के लिए हैं अथवा सबके लिए हैं? तो हमें इसका उत्तर बताना है कि क्या जो वेद हैं, जो हमारे 4 वेद हैं, वो किसी जाति विशेष के लिए है, देश के लिए हैं या सबके लिए हैं? तो इसका उत्तर है कि वेद जो हैं वो सबके लिए हैं, वो इस संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज किस और किन की उन्नति चाहता है? अपनी चाहता है, किसी एक देश की चाहता है या सारे संसार की चाहता है? तो इसका उत्तर भी क्या है कि जो आर्य समाज है वो सिर्फ अपनी, किसी एक की या देश की नहीं उन्नति चाहता, वह पूरे संसार की उन्नति चाहता है। तो आज आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी अपनी नैतिक शिक्षा की नोटबुक में लिखेंगे भी और उसे याद भी करेंगे। धन्यवाद।